हेलो एवरीबॉडी, तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीआरएम एजुकेशन में। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को बेटा कि हमारा चंद्रयान 3 जो है वो चांद पर लैंड कर चुका है। जी हाँ, तो सभी को, हर भारतीय को, एवरी इंडियन को मनीष की तरफ से, मनीष सर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन कि हमारा चांद पर जो है वो चंद्रयान 3 कर चुका है, लैंड कर चुका है और एकदम सॉफ्ट लैंडिंग हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है और रोवर भी उस तरीके से अपना काम शुरू करने वाला है। ठीक है, चलो चलिए अब बात करते हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो चंद्रयान 3 की डिटेल में। अभी आपको पता होगा कि चंद्रयान 3 आपने सुना होगा कि नॉर्मली चंद्रयान 3 इस तरीके से क्या कहते हैं, चांद पर लैंड कर चुका है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि चंद्रयान 3 है क्या, किस तरीके से वर्क करता है, इसके जाने के प्रॉफिट क्या क्या हैं और हमें ये गया है हमारा चंद्रयान। ऑब्वियस सी बात है, अच्छी बात है, आपको पता ही चला होगा, इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चला होगा, लेकिन ये होता क्या है, किस तरीके से इसका वर्क होता है, किस तरीके से जाता है, हम पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और हाँ, शुरुआत करने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना। अगर वीडियो में मजा नहीं आया ना, पूरी डिटेल ना दी तो बताना मुझे, ठीक है। अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा खुशी हुई, अगर लगा है कि भारत ने एक और नया मुकाम हासिल किया है, तो सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए जय हिंद लिखकर फिर आगे बढ़ते हैं हम, चले शुरुआत करते हैं। तो बेटा देखो, ये है एक क्या है, एक एयरक्राफ्ट है नॉर्मली, ठीक है। मान लेते हैं एक एजेंसी से, किससे, एजेंसी से स्टार्ट हुआ आंध्र प्रदेश में, ठीक है, श्रीहरिकोटा से, ठीक है। इसको क्या किया गया बेटा, चंद्रयान 3 कॉन्वर्ट किया गया बेटा, चंद्रयान 3 मिशन था, ठीक है। तो देखो इसके ऊपर जो है ना, ये हमारा सिर्फ चंद्रयान 3 है बेटा। क्या है, ये जो ऊपर छोटा सा पार्ट दे रखा है ना, ये क्या है, इसको ये लॉन्च करने के लिए पूरा ये क्या है, सिस्टम है। सॉरी बेटा, क्या है बेटा, ये पूरा क्या है, सिस्टम है। इसमें क्या क्या है वो आपको बताने वाला हूं। सिर्फ इतना सा जो दे रखा है ना ऊपर वाला पार्ट, इसमें हमारा चंद्रयान 3 है, चंद्रयान 3, और इसी तरीके से हमारा चंद्रयान 2 भी था, ठीक है। तो इसमें है हमारा चंद्रयान 3, ठीक है, जो कि हमारा कहां से, श्रीहरिकोटा से भेजा गया है, ठीक है। चलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, ये जो पार्ट दे रखा है ना बीच में, इसे बोलते हैं हम क्या, LVM-3। क्या बोलते हैं बेटा, LVM, ये है LVM-3। क्या है बेटा ये, इसका नाम जो हमने इससे हमने क्या भेजा है, अपना चंद्रयान 3 भेजा है, तो इसको बोलते हैं हम LVM-3, इसका नाम है, ठीक है। ये दोनों तरफ जो लगे हुए हैं इन्हें बोलते हैं, एक ये तरफ ये भी और इधर ये दोनों साइड ये लगे हैं, बूस्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ये हैं बूस्टर्स। क्या है, बूस्टर्स। यहां तक समझ में आया, ये चीज समझ में आई कि नहीं, समझ में आ गया। चलो अब बात करते हैं, ये तो हो गया बूस्टर्स वगैरह, ठीक है। देखो अब क्या हुआ, जैसे ही इसको लॉन्च किया गया, किसको लॉन्च किया गया बेटा, इसको लॉन्च, तो क्या होता है, याद तुमने देखा हो, कभी भी ध्यान से देखना, अगर जब भी लॉन्च होता है तो शुरुआत होती है इन रॉकेट, ये जो बूस्टर्स दे रखे हैं ना, इसमें से क्या होती है, क्या होती है, आग निकलना स्टार्ट हो जाती है, थ्रस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है। थ्रस्ट का मतलब वो नीचे की तरफ से क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं और ऊपर की तरफ रॉकेट जाता है, ठीक है। तो थ्रस्ट लगता है किस पर लगता है बेटा, इन दोनों बूस्टर्स के द्वारा जो आग निकलेगी, ठीक है, एकदम, और ये स्पीड से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इन बूस्टर्स के द्वारा कुछ टाइम बाद क्या होगा, जब अर्थ के बाहर, ये मान लेते हैं अर्थ है, ठीक है, जब ये कुछ दूरी तय कर लेगा तो कुछ टाइम बाद क्या होता है कि ये बूस्टर्स जो हैं, क्या ये जो बूस्टर्स हैं वो निकल के बाहर निकल जाते हैं। ये दोनों बूस्टर्स क्या होंगे, ये इसे बना लेते हैं नॉर्मली हम, ठीक है, चलो नॉर्मली बना लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलो ये हमारा चंद्रयान, ठीक है, और कुछ टाइम बाद क्या होगा, सिर्फ क्या बेटा, सिर्फ ये वाला बूस्टर्स जो है वो लगा होगा, ठीक है, ये बूस्टर्स जो है, ठीक है, सिर्फ ये वाला, ये दोनों बूस्टर बाहर निकल जाएंगे, LVM-3 इसमें पीछे बच जाता है, ठीक है। ये निकल जाएगा बाहर, ये दोनों बाहर निकल जाएंगे, कहीं समुद्र वगैरह में, कहीं सी वगैरह में गिरेंगे, या फिर हो सकता है फ्रिक्शन की वजह से इतना ज्यादा फ्रिक्शन ऊपर से लगेगा नीचे तक कि ये जल के राख हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब बचा LVM-3। क्या बचा, LVM-3। अब क्या करता है, जैसे ये दोनों बूस्टर्स बाहर निकल जाएंगे तब LVM-3 जो है बेटा, क्या है, LVM-3 ये थ्रस्ट लगाना स्टार्ट करेगा, फिर इसमें से क्या होगी, आग जलना स्टार्ट हो जाएगी। इसमें क्या होता है, थ्रस्ट लगना इसके द्वारा स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, इसके द्वारा, LVM-3 के द्वारा। कुछ टाइम बाद जब ये LVM-3 आगे बढ़ेगा तो फिर ये पार्ट भी है, क्या कहते हैं, ये अर्थ के बाहर का बता रहा हूं मैं, ठीक है, कहीं तुम इसे सोचो, ये अर्थ के बाहर की और बात हो रही है, अभी अर्थ के अंदर ही चल रहे हैं, ठीक है। क्या होगा कि ये अर्थ है चारों तरफ, ठीक है, ये अर्थ से बाहर निकल गए हैं ऊपर के साइड, ठीक है, ये हमारा अर्थ मान लेते हैं, ठीक है। अभी ये हमारे ही इसमें है, एटमॉस्फेयर में चल रहे हैं, ठीक है। तो ये जैसे ही आगे निकलेगा LVM-3 जो है, इसके बाद क्या होगा बेटा, जैसे ही थोड़े आगे बढ़ेंगे, ठीक है,
क्या होगा जब एकदम अर्थ के ऑर्बिट से घूमने स्टार्ट हो जाएगा, ये किस तरीके से देखो, तो ये क्या बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा और इसके ऊपर लगा हुआ ये बचेगा। ठीक है, मतलब चंद्रयान 3 का ये जो पार्ट है ऊपर वाला, जिसे हम क्या बोलते हैं, लैंडर बोलते हैं, और इसके पीछे ये वाला जो पार्ट है, क्या है बेटा, इसके पीछे जो ये वाला पार्ट है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ये पीछे पार्ट लगा हुआ है ना, ठीक है, ये इसमें ही लैंडर भी होगा और इसमें ही क्या होगा बेटा, क्या होगा, एक तो जैसे कि हमारा चंद्रयान 2 में विक्रम लैंडर था और नीचे जो पार्ट लगा हुआ था, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑर्बिटर, क्या बोलते हैं, ऑर्बिटर। बट यहां पर एक जो पार्ट बचा होगा ये भी कुछ टाइम बाद निकल जाएगा, तो सिर्फ बचेगा आगे, जब अर्थ की बात करें, नॉर्मली अर्थ बना लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है बेटा, जब कुछ टाइम बाद क्या होगा, सिर्फ ये वाला जो पार्ट है ना, इसके ऊपर के 2 पार्ट ये निकल जाएंगे और इसमें से इस तरीके से क्या निकलेगा, ये ऊपर का पार्ट जो है ये खुल जाएंगे इस तरीके से, ये जो है वो 2 पार्ट में बट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से, ये भी निकल के बाहर फेंक जाएंगे। ठीक है, तो हमारे अंदर से जो बचा हमारा मेन पार्ट वो निकलेगा, क्या निकलेगा बेटा, मेन पार्ट। ठीक है, ये अटैच होगा नॉर्मली, ठीक है, चलो इस तरीके से, ठीक है, ये ठीक है बेटा। अब ये हमारा जो है ये हमारा है मेन, क्या है बेटा, ये हमारा मेन जो है चंद्रयान 3 ये है, क्या है बेटा, ये है हमारा चंद्रयान 3। ठीक है, तो ये चंद्रयान 3 क्या होगा, ये ऑर्बिट में घूमना स्टार्ट हो जाएगा। ऑर्बिट में बता देता हूं आपको, मान लो इस तरीके से, ठीक है, यहीं पर ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा बोर्ड छोटा है, कोई नहीं, ये ऑर्बिट में इस तरीके से इसके अंदर हार्डकोर की गई है, कोई भी क्या कहते हैं, इस तरीके से सॉफ्टवेयर इसका हार्डकोड किया गया है एक तरीके से, क्या कि ये जो हमने बता दिया है ना, इस तरीके से देखो, जैसे ये बाहर ये निकला, ऐसे अर्थ से निकला, तो ये ऑर्बिट के चारों तरफ घूमना स्टार्ट कर देगा। क्या होगा, ये ऑर्बिट के चारों तरफ घूमना स्टार्ट कर देगा, इस तरीके से घूमेगा। ठीक है, ठीक है, और कुछ टाइम बाद क्या होगा बेटा, कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये अर्थ है हमारी, क्या है बेटा, ये है हमारी अर्थ, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, नॉर्मली, ठीक है, ये हमारी अर्थ है। ये जो क्या कहते हैं चंद्रयान 3 जो है वो इस तरीके से ऑर्बिट में घूमना शुरू कर देगा। कुछ टाइम बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद क्या होगा कि अर्थ की ऑर्बिट को छोड़कर, अर्थ की ऑर्बिट को ये छोड़ देगा और एकदम इजेक्ट हो जाएगा, कहां पर, किसके, यहां मान लो मून है, क्या है बेटा, मून है, क्या है बेटा, ये है मून, क्या है, मून। कुछ टाइम बाद ये मून की ऑर्बिट को क्या घेरना शुरू कर देगा, क्या कर देगा, मून की ऑर्बिट में घूमना शुरू कर देगा। ठीक है, ठीक है, चलो इस तरीके से घूमना शुरू कर देगा। ठीक है, अब ये तब तक घूमता रहेगा जब तक 100 किलोमीटर बाय 100 किलोमीटर के एरिया में नहीं पहुंच जाता। मतलब ये कि इसके चारों तरफ से जब उस क्या कहते हैं ऑर्बिट जो है, जब वो सर्कल कर रहा है, कौन, क्या कहते हैं लैंडर, क्या कहते हैं जो चंद्रयान 3 जो है, जब वो इसके चारों तरफ घूम रहा है, तो जब तक वो इसको 100 बाय 100 कितना बेटा, 100 किलोमीटर बाय 100 किलोमीटर बाय 100 किलोमीटर, जब तक 100 किलोमीटर बाय 100 किलोमीटर, इसका मतलब ये कि चारों तरफ इसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, मून से 100 किलोमीटर होनी चाहिए। तो एक बात बताओ बेटा, एक तरीके जब 100 किलोमीटर है तो एक तरीके से एक सर्कुलर घूमना स्टार्ट कर देगा, हाँ या ना, चारों तरफ देखो, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, ठीक है, तो ये क्या करना स्टार्ट कर देगा बेटा, एक तरीके से रेडियस का काम करेगी 100 किलोमीटर, हाँ या ना। देखो बेटा, चारों तरफ जब 100 किलोमीटर हो जाएगा तो इसका हो जाएगा, एक तरीके से क्या हो जाएगा कि ये एक तरह सर्कुलर में घूमना स्टार्ट कर देगा, क्या कर देगा बेटा, एकदम सर्कुलर में गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब क्या होता है, यहां बात होती है, ठीक है, जब गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देगा तो ये इसके ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, किसके, मून के ऑर्बिट में, कौन, चंद्रयान। अब इसके पार्ट को यहां देखेंगे आप, इसी को घुमा के ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा मून है, क्या है, ये हमारा मून है, इसको हमने थोड़ा अलग सेपरेट कर लिया है। ये चंद्रयान 3 जो है वो इसके चारों तरफ ऑर्बिट घूम रहा है। ठीक है, अब मैंने बताया था चंद्रयान 3 की बात अभी छोड़ देते हैं, अब चंद्रयान 2 को मान लेते हैं सपोज दैट। ठीक है, डिफरेंस कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, मैं आपको बता दूंगा डिफरेंस क्या है, चंद्रयान 2 मानो चाहे चंद्रयान 3 मानो। ठीक है बेटा, देखो इस तरीके से लैंड करना होता है। ठीक है, मान लो नॉर्मली पहुंचे और यहां पर जो हमारा क्या होता है, जो हमारा ये क्या कहते हैं चंद्रयान 3 जो था वो जब इस ऑर्बिट में था तो ये 2 पार्ट में डिवाइड, मैं बताया जैसे 2 पार्ट है तो इसको 2 पार्ट हम नॉर्मली ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, 2 पार्ट में रहता है, एक तो होता है क्या, ऑर्बिटर, नीचे वाला जो लगा हुआ वो ऑर्बिटर होता है और ऊपर जो होता है वो क्या होता है बेटा, लैंडर होता है। ठीक है, क्या होता है, लैंडर होता है। ठीक है, जो हमारा पहला चंद्रयान 2 गया था वो था विक्रम लैंडर, क्या था बेटा, विक्रम लैंडर, और नीचे वाला जो ऑर्बिटर है। ठीक है, तो अभी जो ऑर्बिटर जो है चंद्रयान 2 का, क्योंकि हमें पता है कि वो क्या हो गया था, वो क्या हो गया था, ब्लास्ट हो गया था, हमारे नेटवर्क से बाहर चला गया था। ठीक है, अब पता नहीं क्या हुआ वो क्या नहीं, ठीक है, बट हमारे संपर्क से वो नेटवर्क से बाहर हो गया था। ठीक है,
क्या दिक्कत हुई थी वो आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ये धीरे धीरे क्या हो, कुछ टाइम बाद ये ऑर्बिट घूमना, तो ये फिर चंद्र क्या कहते हैं मून की तरफ स्टार्ट हो जाएगा। कौन, यहां पर ऑर्बिट जो होगा, जो ये ऑर्बिटर जो है वो तो इसी में रह जाएगा। ऑर्बिटर किस में रह जाएगा बेटा, इसी में रहने वाला है, ठीक है, अपनी ऑर्बिट में ही घूमता रहेगा। लेकिन जो हमारा चंद्रयान 3 जो है, जो हमारा क्या है, जो हमारा लैंडर जो है, कौन बेटा, जो लैंडर जो है वो स्टार्ट कर देगा किसकी तरफ, मून की तरफ चलना। मून की तरफ लैंडर, ये ऑर्बिटर घूमता रहेगा चारों तरफ, क्या ऑर्बिटर क्या करता रहेगा, चारों तरफ ऑर्बिट करता रहेगा, ठीक है। उसी ऑर्बिट फाइन ब्रेकिंग फेज, ठीक है बच्चा। चलो ये किस तरीके से लैंड करना, देखो इस तरीके से इजेक्ट होता है, ये इस तरीके से उतरता है, देखो नॉर्मली नॉर्मली नॉर्मली, धीरे 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 ऐसा आएगा, फिर जाके थोड़े टाइम बाद ये सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। ये क्या करेगा बेटा, सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया इस पॉइंट को। कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये इस तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा, ठीक है। ये तो क्या होता है, जैसे ही लैंडर जो है वो नीचे, ऑर्बिटर तो वहीं रह गया था, जब ऑर्बिटर वहां रह गया तो इस टाइम बाद क्या होगा, ये जो क्या कहते हैं, हमारा जो लैंडर जो था, ये लैंडर जो है, ठीक है, वो स्टार्ट हो जाएगा, वो यहाँ इस तरीके से चलेगा, ठीक है। तो ये अपना चलता किस तरीके से, ये चलता है इस तरीके से बेटा, देखो ये इस तरीके से चलता है, ये इसके ये जो होते हैं ना, ये जो इसमें क्या लगे होते हैं, इसमें डिवाइस टाइप के लगे होते हैं, इसमें थ्रस्ट, ये देखो इस तरीके से बूस्टर है ना, इसके बूस्टर होते हैं, इनमें से आग चलना स्टार्ट हो जाती है। 4 बूस्टर होते हैं, बीच में एक बूस्टर होता है, क्या होता है बेटा, एक बूस्टर होता है बीच में, ठीक है। इस तरीके से चारों तरफ लगे होंगे बूस्टर, इसमें से आग निकलती रहेगी, और एक बीचों बीच। तो जब तक ये ऑर्बिट में पहुंचते हैं ना, तो धीरे धीरे कौन सा, ये चारों जलते हैं, अभी भी इनमें से आग निकल देगी, ठीक है बेटा, इन चारों में से, ठीक है, थ्रस्ट। और धीरे धीरे ये क्या होगा, ये किस तरीके से घूमता कैसे है, ये जब क्या कहते हैं, बात क्या हुई थी पिछली बार, देखो इसे नॉर्मली आने में चलना था कि धीरे धीरे आता है, धीरे धीरे आता है। ये कैमरा, जैसे कैमरा कोस्टिंग फेज में पहुंचता है ये, तो उसे फोटो लेनी थी, क्या लेनी थी, यहाँ फोटो वगैरह लेता वो, कि लैंडिंग को सॉफ्ट
क्या कहते हैं सॉफ्ट लैंडिंग हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, तो नॉर्मली ये वहाँ पर यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाता कुछ टाइम, ठीक है, कुछ टाइम बाद। लेकिन ये नहीं हुआ था विक्रम लैंडर के साथ। हुआ क्या था बेटा कि देखो जब ये यहाँ पर चल रहा होता है ना तो इसके साथ दो वेलोसिटी चलती है। क्या चलती है बेटा? दो स्पीड चलती है। कौन सी वेलोसिटी? स्पीड कह लो वेलोसिटी, ठीक है। होती क्या होती है देखो, दो स्पीड चलती है। कौन कौन सी? एक तो होती है हॉरिजॉन्टली, क्या होती है बेटा? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, एक तो चलती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और एक क्या चलती है बेटा? एक जो नीचे की तरफ लगती है वो चलती है वर्टिकल। क्या बेटा? एक चलती है वर्टिकल वेलोसिटी, ठीक है। तो दोनों वेलोसिटी से ये क्या है, ये लैंडर जो है वो मूव करता रहता है धीरे धीरे। अब क्या होता है, लेकिन इसमें पिछली बार एक चीज ऐड की गई थी, इसमें एकदम हार्ड कोड थी, वो चीज फिक्स की गई थी लैंड रोवर में, एक तरीके से क्या फंक्शन कर दी गई थी, क्या कि इसे अपना एटीट्यूड, साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं एटीट्यूड। क्या बेटा? एटीट्यूड। इसे अपना एटीट्यूड चेंज नहीं करना है। एटीट्यूड का मतलब जिस तरीके से उसमें फंक्शन किया गया है, एटमॉस्फेयर कुछ, क्योंकि हमें यह पता है कि मून में एटमॉस्फेयर नहीं है। लेकिन एक बात बताऊं बेटा, एक बात मैं आपको बता दूं कि मून जो है ना, मून क्या, ये देखा गया है कि मून के 10 किलोमीटर तक, कहां तक बेटा? इसके 10 किलोमीटर तक कुछ आयंस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कुछ आयंस पाए जाते हैं, ठीक है। तो कितने तक? 10 किलोमीटर तक। तो इसे आयोनोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? आयोनोस्फीयर, ठीक है। तो ये यहां पर क्या होता है हमें ये पता नहीं था एक तरीके से, ठीक है, कि ये इन्हें पिछली बार चंद्रयान 2 में ये पता नहीं था कि हो सकता है इसके एटमॉस्फेयर की वजह से थोड़ा बहुत क्या हो, इसके वेलोसिटी में चेंज आ जाए और इसके एटीट्यूड में चेंज आ जाए, ठीक है। तो ये क्या इस तरीके से धीरे धीरे क्या करना था, जैसे चल रहा था ना, धीरे धीरे इसे अपनी स्पीड क्या कहते हैं और एंगल चेंज करना था। एंगल किस तरीके से? अभी इस तरीके से आ रहा है, कोई चीज इस तरीके से जा रही है, फिर इसे ऐसे बैठना है, ये जा रहा है इस तरीके से। देखो बेटा, ये हमारा क्या है? लैंडर है, मान लो ये इस तरीके से, इसे ऐसे धीरे 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 और इस तरीके से इसे जाना था, ठीक है। तो ये इसी तरीके से जब आगे पहुंचा तो क्या हुआ, जैसे कैमरा कोस्टिंग, यहां तक तो इसका ठीक था एरिया, रफ ब्रेकिंग फेज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन क्या हुआ, जैसे कैमरा कोस्टिंग फेज में चंद्रयान 2 पहुंचा था तो क्या हुआ था कि ये जो है ये एटीट्यूड थोड़ा सा इसका डिफरेंट हो गया था, ये बहुत ज्यादा इधर उधर होने लगा था। लेकिन इसका ये था कि इसे सिर्फ 10 डिग्री चेंज करना था। अगर ये उसके अकॉर्डिंग, एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग और क्या कहते हैं अपनी एटीट्यूड के अकॉर्डिंग अगर ज्यादा से ज्यादा एंगल अगर क्या कर पाता, ये मूव कर पाता, तो शायद ये बच जाता। लेकिन उसमें फिक्स किया गया था कि 10 डिग्री से ज्यादा, 10 डिग्री पर सेकंड, एक सेकंड में सिर्फ 10 डिग्री ही एंगल चेंज हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। इस वजह से क्या हुआ, इसका सारा जो है वो सिस्टम बिगड़ गया और वो क्या हो गया, कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि सॉफ्ट लैंडिंग पे पहुंच नहीं पाया, यहां से पहले ही क्या कर गया, ये यहीं पर ये क्या हो गया, क्रैश हो गया। लगभग 2.1 किलोमीटर, क्या बेटा 2.1 किलोमीटर एबव, इससे पहले ही क्या हो गया था, चंद्रयान 2 जो था, क्या था बेटा, चंद्रयान 2 जो था, ठीक है, वो क्या हो गया था, क्या हो गया था बेटा, हमारे नेटवर्क से बाहर हो गया था और क्रैश हो गया था, ठीक है। क्या, चंद्रयान 2 एक्चुअली होना क्या था मैंने आपको बता दिया। अगर अब चंद्रयान 3 की बात करते हैं, देखो जब ये चंद्रयान 2 जो है वो क्या हो गया, क्रैश हो गया, क्या होगा बेटा, क्रैश हो गया। तो फिर इसमें क्या ध्यान दिया गया, देखो होता क्या है, अब इसमें क्या चेंजेस किए गए जब चंद्रयान 3, तो इसमें ये चेंजेस किए गए बेटा कि इसका एंगल जो है ना, ये जो पर सेकंड जो है 10 डिग्री पर सेकंड जो ये एंगल चेंज करता था, ठीक है, इसमें रिलैक्सेशन दे दिया गया। और चंद्रयान 3 में जो है, किसमें बेटा, चंद्रयान 3 में इसमें 25 डिग्री, किसमें बेटा 25 डिग्री पर सेकंड ये क्या कर सकता है, एंगल चेंज कर सकता था, एटीट्यूड। और क्या किया गया, और ये कि इसका जो कैमरा कोस्टिंग एरिया और क्या कहते हैं रफ ब्रेकिंग एरिया और क्या कहते हैं फाइन ब्रेकिंग एरिया, ये जो था इसको बढ़ा दिया गया, क्या कर दिया गया, फिक्स थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, ताकि अगर कोई दिक्कत होती है इतने एरिया में तो क्या कहते हैं लैंडर जो है वो थोड़ा इसको चेंज कर ले अपने अकॉर्डिंग, अपने एटीट्यूड के अकॉर्डिंग। और एटीट्यूड पर इस बार थोड़ा सा कम ध्यान दिया गया। हाँ, कम ध्यान इसलिए कि अगर इससे लगता है, क्योंकि हम तो जा नहीं रहे हैं वहां कौन जा रहा है, सेंसर जा रहे हैं, लैंडर जा रहा है, तो जैसे ही ये क्या करे, ये जैसे ही इस पर पहुंचे तो अपने एटीट्यूड अपने अकॉर्डिंग क्या करे, ये चेंज कर ले और ये क्या सॉफ्ट लैंडिंग कर सके। तो इस बार क्या हुआ है, आज जो है क्या कहते, ये पहली बार चंद्रयान 2 जो गया था बेटा, कब गया था, वो गया था हमारा कितना, 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 गया था। क्या गया था, चंद्रयान 2 गया था, ठीक है। और चंद्रयान 3 जो है वो हमारा गया था कब,
14 जुलाई 2023, जो कि 23 अगस्त 2023 को लैंड कर चुका है। ठीक है, चलो, और एकदम सॉफ्ट लैंडिंग हुई है। अब क्या हुआ है, इसका हमने एरिया बढ़ा दिया, इसका जो एंगल है वो 25 डिग्री पर सेकंड चेंज करना। ठीक है, ये भी चेंज कर दिया, किसका? ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, अभी बेटा हमने जब पहला वाला भेजा था उसमें हमारा ऑर्बिट था, क्या था? ऑर्बिटर था, एक तो ऑर्बिटर था जो उसके ऑर्बिट में घूमता रहता है। ठीक है, किसके? मून के चारों तरफ ऑर्बिटर में। और एक हमारा लैंडर था, क्या था बेटा? लैंडर, जो कि हमारा विक्रम लैंडर था। क्या था बेटा? विक्रम लैंडर था। अब हमने क्या किया, इस बार हमने पैसे बचाने के लिए, क्योंकि हमारा ऑर्बिटर जो है वो घूम रहा है, अब भी वो उसकी हेल्प कर रहा है, तो ये 7 साल तक वो काम करता रहेगा। ठीक है, इसकी एज है। ठीक है, तो हमने इस बार क्या किया है, इसमें चेंज किए। क्या किए बेटा? इसमें चेंज किए गए। क्या किए गए बेटा? चेंज किए हैं। ठीक है, और इस बार हमने क्या किया है, ऑर्बिटर की जगह हमने क्या यूज किया है इस बार? क्या बेटा? इस बार हमने भेजा है, क्या हमने भेजा है इसमें एक नई चीज ला, क्योंकि हमारा ऑर्बिटर का काम तो कोई और कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑर्बिटर तो हमारा पहला बार ही काम करता रहेगा। तो इस बार हमने इसमें भेजा है बेटा प्रोपल्सन मॉड्यूल। क्या भेजा बेटा? प्रोपल्सन मॉड्यूल भेजा है। ठीक है, इसमें लगा के जो हमारी अदर वर्क में और भी हेल्प करने वाला है। बाकी ये हमारा जो लैंडर है वो है। ठीक है, तो जैसे ही ये सतह पर पहुंचेगा, क्या कहते हैं, चंद्रयान 3 सतह पर पहुंचा, नॉर्मली क्या होगा, जैसे चंद्रमा सतह पर पहुंचा, किससे पहुंचा बेटा? अब चंद्रयान 3 जो है वो, चंद्रयान 3 जो है, देखो अब यहां से हो रही थी, लेकिन चंद्रयान 3 जो है वो नॉर्मली क्या हो जाएगी, सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और इस तरीके से क्या हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, ये अब क्या होगा, जैसे ये चंद्रयान 3 जो यहाँ पहुंचेगा तो ये जो चारों तरफ बूस्टर लगे हुए वो बंद हो जाएंगे और सिर्फ एक बूस्टर काम करना स्टार्ट करेगा, जो नॉर्मली जमीन पे इसे लैंड कराएगा। ठीक है बेटा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी यहाँ तक, इस तरीके से। ठीक है, तो चंद्रयान 3 इस तरीके से हमारा नॉर्मली लैंड कर गया, सॉफ्ट लैंडिंग, क्योंकि हमने एरिया बढ़ा दिया। इसका एरिया, सॉफ्ट लैंडिंग का जो एरिया है ना, उसको भी हमने कितना कर दिया है, उसको हमने कर दिया है 2.5 किलोमीटर, और ये कर दिया है 4.2 किलोमीटर। इतना एरिया 2.5 इंटू 4.2 किलोमीटर का एरिया हमने किस में कर दिया है, चंद्रयान 3 में कर दिया है। ठीक है, और एंगल भी चेंज कर दिया है। तो ये सारी थ्योरी, अब जैसे ही क्या होगा, जैसे ही चंद्रयान किस पे पहुंचा, मून पे पहुंचा, अब क्या करेगा, उसका काम क्या है, एक ILSA, क्या बेटा, ILSA डिवाइस जो है वो उसको चेक करेगा, सतह को चेक करेगा, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं उस मिट्टी में। ठीक है, आराम से रोवर जो है जैसे ILSA चेक करेगा, फिर हमारा रोवर जो है किसमें बेटा, रोवर होता है इसके अंदर, किसके अंदर, ये जो दे रखा है ना, इसके अंदर से रोवर निकलेगा। ठीक है, इस तरीके से इसके अंदर से क्या होगा बेटा, रोवर निकल के बाहर आएगा और इस पे नीचे एक तरीके से मशीन, तो यहां से रोवर उतरेगा नीचे और फिर जाके वो क्या करेगा वो हमें बताएगा कि किस तरीके से हमें क्या काम करना है और इसकी जमीन कैसी है। ठीक है, वो नेटवर्क भेजेगा हमें, जैसे कि हमें उसने भेजा था, अभी कल भेजा था ना, कि मैं पहुंच चुका हूं और हर भारतीय क्या हो चाहे, हमारा भारत भी, इंडिया जो है वो चंद्रमा पे पहुंच चुका है। नॉर्मली सॉफ्ट लैंडिंग हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई है। ठीक है, तो ये जो दिक्कत हुई थी चंद्रयान 2 में, वो चंद्रयान 3 में, वो उन चीज़ों को गौर किया गया, उन चीज़ों को सॉल्व किया गया। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ है, इस बार जो है वो नॉर्मली सॉफ्ट लैंडिंग हुई। सोचो, इसका वेट जब शुरुआत होता है ना बेटा, चंद्रयान 3 का, इसका वेट लगभग कितना है बेटा, 3900 kg, 3900 किलो वेट है इसका, फिर भी नॉर्मली आराम से लैंड कर गया, कोई दिक्कत नहीं हुई है, क्योंकि जो चीज़ें हमें पहले फेस की गई थी उन चीज़ों पे इस बार क्या किया गया, चेंज किया गया। क्योंकि मैंने बताया था पहले 10 डिग्री था, अब 25 डिग्री हो गया। पहले एरिया कम था, एरिया को बढ़ा दिया। पहले एटीट्यूड को फिक्स कर दिया गया था, अब एटीट्यूड में थोड़ा सा क्या चेंजेस किए गए, ताकि ऑर्बिटर क्या कहते हैं, जो लैंडर जो है वो अपने अकॉर्डिंग क्या कर सके, थोड़ा सा एटीट्यूड को चेंज कर सके। तो ये था हमारा चंद्रयान 3 मिशन। देखो हमने पूरा चंद्रयान बना दिया है, पूरा बोर्ड भी एकदम भर चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, चंद्रयान 3 जो है वो नॉर्मली एक सॉफ्ट लैंडिंग और एक सक्सेसफुल लैंडिंग कर पाया है। तो ये रीजन था किस तरीके से चंद्रमा ऑर्बिट करके पहुंचता है, फिर लैंडर ऑर्बिट क्या कहते हैं, लैंडर और ऑर्बिट डिफरेंट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, इस बार हमें ऑर्बिट की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे पास ऑर्बिट ऑलरेडी उसमें घूम रहा था, जिसने हमारी बहुत हेल्प की है हमारे चंद्रयान 3 की। तो ये मिशन जो है वो 23 अगस्त 2023 को पहुंच गया चंद्रमा पर, जो हमारे लिए, हर भारतीय के लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात है। ठीक है बेटा, चलो, तो सभी लोग ध्यान देंगे किस तरीके से, अगर जो चीजें जिनको समझ नहीं आ रही थी ना, वो क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से हमारा चंद्रयान जो है वो इस बार क्या कहते हैं लैंड कर चुका है। विक्रम 2 क्या कहते हैं, विक्रम, हाँ, विक्रम लैंडर जो है वो भी नॉर्मली
अच्छी तरीके से वर्क करता अगर उसमें एटीट्यूड पे थोड़ा सा ध्यान दिया गया होता, ठीक है। क्योंकि लगभग 2.1 किलोमीटर और अपनी सॉफ्ट लैंडिंग से लगभग 800 मीटर, कितने बेटा, 800 मीटर पहले ही वो गिर गया था, ठीक है। उसका नेटवर्क टूट गया था, इस वजह से क्या हुआ था, वो दिक्कतें आई थी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर। इसी तरीके से नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए और अच्छा मटेरियल देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा आप सभी को, एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। मैनी कांग्रेचुलेशंस टू एवरीबॉडी, एवरी इंडियन। बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे भारत ने एक और गर्व की बात, एक बहुत सम्मानपूर्वक कार्य किया है। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा आप सभी का।